भाषण। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मजदूर भाइयों, ध्यान से सुन लो, ये वर्ड आपके लिए काफी अहम है। मैं सभी देशवासियों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मजदूर भाइयों आपके लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास संवेदना के अलावा। साथियों, मैंने भारत की जनता को हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। रेल की पटरियों के जरिए, सड़कों के जरिए अपने घरों तक पैदल जाने पर मजबूर कर दिया, जिनमें से कुछ साथी जिंदा रहे, कुछ खत्म हो गए, कुछ पटरियों पर सोते हुए मारे गए, रेल के द्वारा कट गए। कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनमें जो रोड पर बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर कर दी गई। साथियों, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ध्यान से सुनना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन मैंने जो आरोग्य सेतु ऐप बनवाया, उस ऐप में जो कंपनी है उसकी 40% हिस्सेदारी चीन की है। तीसरी बात, भारत ने आपदा को अवसर में बना दिया। ध्यान से सुनना साथियों, अवसर में बना दिया। आपदा ने, जो कोरोना संकट आपदा है, उसने भारत को क्या कर दिया? अवसर में बना दिया। मतलब अमीरों को प्लेन के जरिए विदेश से भारत लाएंगे, लेकिन भारत के प्रवासी मजदूरों को, जो भारत की शान है, जो भारत को चलाने में एक बड़ा अहम रोल रखते हैं, उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। साथियों, भारत को अवसर में बना दिया। कैसा बना दिया? कोरोना ने अवसर में बना दिया। भारत की संस्कृति पहले जय जगत की संस्कृति थी, जय जगत में विश्वास रखने वाली संस्कृति थी। वही लोग आज माओ लिंचिंग करते हैं। सबसे ज्यादा माओ लिंचिंग के मामले भारत में हो रहे हैं। 2014 से अभी तक माओ लिंचिंग के मामलों में 70% की बढ़ोतरी हुई है। साथियों, इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल, इंटरनेशनल योगा दिवस सिर्फ पहल हुआ, क्या? कुछ नहीं। भारत की दवाइयां विदेशों में सप्लाई हो रही हैं, विदेश के लोग दवाइयों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भारत में ही लोग जो है बीमारी से मर रहे हैं, उनके लिए ही पूरी दवाइयां नहीं पड़ रही हैं। भारत की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, पूरे संसार में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत को ईरान और पाकिस्तान की लिस्ट में डाल दिया, मतलब आतंकवादी लिस्ट में डाल दिया। ऐसी भारत की भूरी भूरी प्रशंसा समस्त संसार में हो रही है। साथियों, जब भारत सोने की चिड़िया था, भारत कभी सोने की चिड़िया था, कब था? जब शासन सम्राट अशोक का था, तब भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन साथियों, वक्त बदल गया है। अब वक्त बदल गया है। अब भारत आतंकवादी देशों की लिस्ट में शामिल है। अब भारत सोने की चिड़िया नहीं है। भारत को एक अच्छा मौका है, भारत को एक अच्छा मौका मिला है। भारत की जनता कर सकती है और जरूर करेगी, ये भारत की जनता ने ठान लिया है। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो भारत की जनता पूरा ना कर सके। भारत की जनता चाहे वो कर सकती है। हमने मजदूरों को मरने पर मजबूर किया, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया। हमने आज पैकेज का ऐलान किया, 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। मोदी जी 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया कोरोना आर्थिक संकट में। ये विशेष पैकेज है। विशेष शब्द समझते ना किससे जुड़ा हुआ है? उद्योगपतियों से। ये विशेष लोगों के लिए विशेष पैकेज है। प्रवासी मजदूरों, खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आपने पिछले 6 वर्षों में अनुभव किया होगा, पिछले 6 वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारे पास अभी तक जो भी था वो उद्योगपतियों के लिए था, मजदूरों के लिए, गरीब तबके वर्ग के लिए
कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमने नोटबंदी भी की तब भी उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, हमने जीएसटी भी लगाया उसका भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दे दिया, लेकिन मजदूर भाइयों आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वाह मोदी जी, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इतना अच्छा भाषण आप कहाँ से लाते हैं और गजब का भाषण देते हैं, पूरी जनता को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। भाषणों में ही आप काम चला लेते हैं, कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है। भाषणों के वाह राजा, क्या बात है, आप भाषणों के राजा हैं। भाषण ही मेरा शासन है। जनता को भाषण नहीं राशन चाहिए। राशन लेके आओ पेट भरने के लिए। जब राशन आएगा तभी जनता जीवित रहेगी। भाषणों से काम नहीं चलेगा। मोदी जी बहुत अच्छे, फैन हो गए आपके। मैं तो आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। जय भीम साथियों। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट